इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। टपकैया गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पखवार जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई। अखिल भारतीय ओबीसी SC/ST संयुक्त मोर्चा, ओबीसी महासभा, मूल निवासी संघ और सरदार सेना के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चांसलर श्रीमती प्रीति पटेल ने दीप प्रज्वलित कर महापुरुषों को नमन किया। पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल, श्रीमती विद्यावती पटेल, किसान कांग्रेस नेता कुंवर सिंह पटेल समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। वरिष्ठ नेता कुंवर सिंह पटेल ने कहा, सरदार पटेल विचारधारा थे। 562 रियासतें जोड़कर एक भारत बनाया। आज किसानों की कमर तोड़ने वाले बिल लाए गए। जागो, अधिकारों के लिए लड़ो, संविधान बचाओ। सभी ने सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चलने और संविधान बचाने की शपथ ली। विचार को मानने वालों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। जो बुजुर्ग है सबके बोर्ड लाई परी नमस्कार प्रणाम। सरदार पटेल एक व्यक्ति नहीं थे, विचारधारा थी। ये बात देश को तब पता चली जब वो देश के गृह मंत्री हुए। उसके पहले वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उसके पहले किसानों का आंदोलन किया। उसके पहले अंग्रेजों इन विलायतियों को उसकी औकात बताने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जब बारडोली सत्याग्रह हुआ था तो सरदार ने उन विलायतियों को ये बताया था कि हिंदुस्तान हमारा है और हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना भी जानते हैं। हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इस दुनिया में नहीं है तो हम विखंडित क्यों? 562 रियासत इसलिए मिलाया था, राजाओं को इसलिए मिलाया था इस देश में एक भारत का निर्माण हो सके, एक हिंदुस्तान का निर्माण हो सके कि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता का आभास कर सके। लेकिन क्या आप बताइए, क्या आप स्वतंत्रता का आभास कर रहे हैं? आज किसानों के ऊपर जब कोरोना का महामारी लगी थी तो किसान बिल लाकर कमर में कुछ दिया। मोदी सरकार ने किया। उसी मजदूरों के भी कानून लाए गए। उसी शिक्षा का कानून पास कर दिया गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आने से ज्यादा लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि कौन कौन से कानूनों में सुधार हो गया, कौन कौन से कानूनों में मोदी सरकार ने वंचित कर दिया। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप जगह नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं। इस देश में आरक्षण लागू हुआ आदिवासी भाई, दलित भाई, पिछड़े भाई के लिए, तो हम आप सभी कहना चाहते हैं कि हम लड़ कर लेंगे CM PM और आरक्षण से होंगे SPDM। ये मान के चलना। और एक बात याद रखिएगा, लोग जो कहते हैं, मैं भी कहता कि राम राज में दूध मिला, कृष्ण राज में घी। अम्बेडकर राज में शिक्षा मिली, छाती उठाकर दी और आपके अधिकारों को लड़िए। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि सदन का दरवाजा बंद होता है तो सड़क का दरवाजा खुल जाता है। हमारे नेता कमलेश पटेल ने मध्य प्रदेश के विधानसभा में कहा था कि 27% आरक्षण ये हमारा अधिकार। लेकिन यहाँ के समाजवादियों ने सदन में फिर पहुंचने नहीं किया। तो ये गलती हमारी है, हमारे पिछले लोगों की है कि जो सदन में आवाज उठाएगा क्या वो सदन में नहीं पहुंच पाएगा। ये हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि शिक्षा करने का दूध जो भी आएगा, क्यों हम आपसे लड़ते रहते हैं? कई दलों की बात दल को दलदल में मत लाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। मैं एक बात आप और कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को जब गांधी जी ने बनाया था संविधान सभा का अध्यक्ष, इसलिए नहीं बनाया था कि बाबा साहब सबसे पढ़े लिखे। बाबा साहब को इसलिए बनाया था कि गरीब की आवाज, दलित की आवाज, दलित का दर्द, दलित से भोग, दलित को प्यास अगर कोई जानता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर। और जो जिसको जानेगा वो कानून बनाएगा तो उसको न्याय मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री होते। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछड़े वो थे नहीं, क्योंकि उनके साहस ने इस देश को आगाज कर दिया। प्रधानमंत्री बनना, गृहमंत्री बनना लेकिन अलग बात है, नेता बनना अलग बात है, लौह पुरुष बनना अलग बात है।
से चलाना अलग बात। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ लोगों ने क्या क्या नहीं किया, इस 2 मिनट और लोगों साथी इस देश के अंदर ऐसी कौन किया, एक आदिवासी का पहला बच्चा होगा उसको नदी पर फेंक दिया जाएगा, इसको किसने तोड़ किया, हमारी बहन बेटियां दलित थी, इसका टैक्स लगता था, किसने उसका विरोध किया, आप सबने उसका विरोध किया, किसने विरोध किया, आप सब मिलकर गांधी, नेहरू और सरदार पटेल जैसे लोगों ने किया, इसीलिए का यह देश है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे तो बहादुर शाह जफर की एक बात याद आती कि जब 15 लोग बहादुर शाह जफर को बंगाल की गलियों में लेके जा रहे थे तो वहां से बिहार हुकूमत ने कहा दमदमे में दम नहीं है, एक बागो जानकी। बहादुर शाह जफर ने कहा जब हिंदुस्तान की लड़ाई जाएगी, हिंदुस्तान नहीं बिलाएते हिंदुस्तान में। लड़ने की बात है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, कब उठेंगे, कब आपका खून गर्म होगा, कब आपका खून खोलेगा, कब आप रोड पर आओगे। हमारी बेटियों को मणिपुर में नग्न अवस्था में घुमाया गया, सागर में, सतना में, पन्ना में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, हम चुप हैं। कौन सा खून बह रहा है हमारे यहाँ, कौन सा खून हमारे शरीर में है कि हमारे सामने हमारी बेटियों के इज्जत को तार-तार कर रहे लोग और हम तालियां बजाते हैं, रील बनाते हैं, फेसबुक खेल रहे हैं। नहीं, समाज को जगाई हुई ये लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि ये देश गरीब हो सकता है, देश में गरीब हो सकता है, गरीबी आ सकती है, परिवार कभी किसी का गरीब नहीं हुआ था। आइए साथ मिलकर लड़ेंगे। और एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि सारी चाबी राजनीति में। यदि आप लोकसभा विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तो कानून कौन बनाएगा जी? हम ये नीति हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा नेता, हमारा भाई लोकसभा में पहुंच के गरीबों के लिए कानून बनाए, किसानों के लिए कानून बनाए, इन छात्रों के लिए कानून बनाए। और आज आपको पता है आपकी वोट चोरी हो रही है, आपका संविधान छीना जा रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों की शिक्षा चोरी हो रही है, मजदूरों का अधिकार छीन रहा है, किसानों के साथ काले कानून लाए जा रहे हैं और हम बैठ के इंस्टाग्राम खेल रहे हैं। आइए मैं आप सबसे फिर कहना चाहता हूँ ये देश हमारा है, 3% लोग हमारे राज्य में, हम 50% से ज्यादा लोग दादा आदरणीय श्रीमान के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि मैं गुरमी हूँ तो कोई काची, कोई यादव, कोई तेली, कोई तबोली, कोई आदिवासी, कोई दलित, तो हम छुआछूत मानते हैं। अरे कब तो मुझे भी रोना है, आपको भी रोना है, तो फिर क्या उठाना, फिर किस चीज का फल, बात से किसकी आ रही? आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब आपके खुद से पूछेंगे, आपके आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेगी कि किसानों के काले बिल आए तो आपने क्या किया? जवाब होगा संघर्ष करेंगे, संघर्ष किया है। जब शिक्षा बेची जा रही थी, आज स्कूलों को बंद किया जा रहा है। वही सरदार पटेल, वही गांधी ने टोले मजरे में ये इंद्रजीत कुमार जी की तस्वीर लगी। सीधी सिंगरौली पूरे मध्य प्रदेश के टोले मजरे में स्कूल खोलने का काम अगर किसी ने किया था तो महान आत्मा ने किया। लेकिन आज वो सब बंद किए जा रहे हैं। क्यों? आपके आने वाले भविष्य में आपकी पीढ़ियां आपसे पूछेगी कि मेरा जब स्कूल बंद हो रहा था तब आपने क्या किया? तो क्या बोलेंगे? फेसबुक खेल रहे थे। नहीं, संघर्ष करेंगे। जब श्रमिक से पूछा जाएगा कि 8 घंटा ड्यूटी की बजाय 12 घंटा ड्यूटी का कानून बना, तब आप क्या कर रहे थे? तब हम कहेंगे छाती उठाकर संघर्ष करेंगे। और एक बात बहन कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो हमेशा करते हैं, ट्रेनिंग में करते थे। संतों ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे सोवे साँच, राज मार्च है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जाति का पहचान पिट होवे करे न काम, छोटी जाति का पहचान करे काम और सही पान। अंग्रेज जहाँ से चले गए अंग्रेजी को भी जाना होगा। अब ये देश गुलाम होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान,
सबकी शिक्षा एक समान। मैं ये भी संदेश आपके साथ देना चाहता हूँ कि लड़ेंगे तो जीतेंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले और संचालक महोदय को धन्यवाद दूंगा। चलता रहूंगा कुछ पल, चूल्हे में माहिर हो जाऊंगा, जब तुम मंडी मिल जाएगी नहीं अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। जय सरदार पटेल, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।